ये सरसब्ज़ शादाब खेतों का एक नज़ारा है। गाय हैं देसी नस्ल की, ग्रीनरी है यहाँ पे, सरसब्ज़ पौधे हैं, सरसब्ज़ घास है। राइट साइड को ये जा रहे हैं सरगोदा रोड की तरफ, ये जो बाईपास का रोड जा रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर ये फैसलाबाद रोड के ऊपर चलता है, फैसलाबाद जंग रोड के ऊपर। यहाँ इन्होंने माशाल्लाह शॉप के ऊपर कबूतर भी रखे हुए हैं, और आगे ये कोई लकड़ी के शो पीस हैं, कोई मिट्टी की पहले के बर्तन है मिट्टी के। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आबिद हुसैन और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। आज मैं आपको फैसलाबाद की अमीपुर रोड का विजिट करवाने जा रहा हूं, तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर मोहम्मदपुरा है, जबकि राइट साइड के ऊपर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और ये अमीपुर रोड के ऊपर हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। इस वक्त जो हमारे सामने सबसे पहले जो इलाका आ रहा है वो गुलाम मोहम्मदाबाद है, जो एक बहुत बड़ा इलाका है फैसलाबाद का। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ की, और राइट साइड पर अभी भी हमारे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये यहाँ गुलामाबाद का एक कब्रिस्तान है, यहाँ बिल्कुल सामने राइट साइड के ऊपर बड़ा कब्रिस्तान गुलाम मोहम्मदाबाद। ये हम अमीपुर रोड के ऊपर अब आ गए हैं। दोनों साइडों रोड की दोनों साइडों के ऊपर जो है आबादी है यहाँ पे। अमीपुर दरअसल एक अमीपुर बंगला भी है, और एक अमीपुर का एक कस्बा भी है, वहाँ पे एक मार्केट है अमीपुर की ना, और अमीपुर इंटरचेंज भी है। तो उसी रोड की तरफ हमारा रुख है। ये रोड के दोनों अतराफ में अब ये कुछ कमर्शियल एरिया शुरू हो गए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये आइडियल बेकरी है, आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स, जबकि राइट साइड के ऊपर ये कुछ शॉप्स हैं, कुछ ऑटोज़ की, और कुछ इस तरह मिली जुली। लेफ्ट साइड के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह। जब से इस रोड के ऊपर इंटरचेंज बना है ना, अमीपुर इंटरचेंज, तो इस रोड के ऊपर भी रश जो है वो ज़्यादा हो गया है। लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला मोटरवे बनने के बाद और फिर ये इंटरचेंज बनने के बाद, ये भी एक रूट है फैसलाबाद से यहाँ जो गोजरा की तरफ जाते हैं या इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ जाते हैं, तो वो इस इंटरचेंज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो सरगोदा रोड के ऊपर इंटरचेंज है, और एक इधर है, और एक जो है वसाइयाँ वाला इंटरचेंज है, वो भी फैसलाबाद से ही रोड निकलता है जो मिल्लत रोड की तरफ जाता है। लेकिन ये अमीपुर इंटरचेंज जो है वो इस रोड के ऊपर है। मुख्तलिफ दुकानें यहाँ पे का नज़ारा, और राइट साइड के ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि गुलाम मोहम्मदाबाद का बहुत वसी इलाका फैला हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं यहाँ पे भी। यहाँ कुछ मेडिकल के, कुछ ख़ास तौर पर ये जो इल्म तिब है, इसके हकीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ पे यहाँ एक आगे ये गुलाम मोहम्मदाबाद है। लेफ्ट साइड के ऊपर ये कुछ मार्केट्स हैं हमारी, जिसमें कुछ फ्रूट्स की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। ये गुलाम मोहम्मदाबाद का एक चौक है राइट साइड के ऊपर।
मोटरवे बनने के बाद और इंटरचेंज का सिलसिला बनने के बाद ये जो दरमियानी फासला है ना मुख्तलिफ शहरों का, पाकिस्तान का ख़ास तौर पर फैसलाबाद के साथ, वो काफ़ी फास्ट हो गया है। उसमें पहले सर्विस रोड के ऊपर जाना होता था, तो मुझे याद है काफ़ी साल पहले, आज से समझ लें कि 30+ ईयर्स एगो, जब हम इस्लामाबाद जाते थे तो सर्विस रोड से तो बहुत टाइम लगता था। तो अब ये फासले सिमट गए हैं। लाहौर हार्डली तकरीबन 2 घंटे में बंदा पहुंच जाता है मोटरवे से, और इसी तरह इस्लामाबाद का सफ़र है वो तकरीबन 4 और मैक्सिमम 4.5 घंटे का रह गया है। इसी तरह बाकी शहरों में भी गोजरा की तरफ जाना हो तो यहाँ से तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं। इसी तरह तोबा तक जो है बंदा 1.25 घंटे में पहुंच जाता है, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट में। तो ये सारा ये मोटरवे का ये इस लिहाज से जो है पाकिस्तान ने और पंजाब ने बहुत जो तरक्की की है सफ़र के हवाले से। सफ़र काफ़ी सिमट गए हैं, काफ़ी तेज़ हो गए हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे एक पार्क आ रहा है। ये भी एक फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे अमीपुर रोड के ऊपर। और ये अवाम दोस्त सेल काउंटर लगे हुए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक पार्क है सैर तफरीह के लिए लोगों के। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, ग्रीनरी है यहाँ पे, सरसब्ज पौधे हैं, सरसब्ज घास है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। रंग बिरंगे के फूल भी यहाँ पे खिले हुए हैं और बड़ा ही पुरकशिश माहौल है। कुदरती खूबसूरती यहाँ पे नज़ारा। बच्चों का एरिया है यहाँ पे, ये स्लाइड्स लगी हुई हैं, झूले हैं यहाँ पे, बच्चों के खेलने के लिए बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पे पैदा किया गया है, बहुत खूबसूरत। चलते चलते मैंने कहा चलो इसकी भी सैर करते जाते हैं। एक झलक रास्ते में एक पार्क। ये क्लीन शहीद कम्प्लेक्स है यहाँ पे, ओलंपियन उस्मान उल्लाह खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मेमोरी के लिए इन्होंने यहाँ मेमोरेबल बनाया है। ये हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ का,
ये भी गुलाम मोहम्मदाबाद के एरिया के करीब ही आता है। ये बहुत वसी फैला हुआ ये कब्रिस्तान। इसके साथ साथ ये कुछ मार्केट्स हैं फ्रूट की, ये कुछ गारमेंट्स की हैं, जो लोकल वो गारमेंट्स जो होती हैं, ये कुछ ड्राई फ्रूट की, कुछ फ्रूट की, और इसी तरह ये कुछ सब्जी की। ये जनाजगाह है इस कब्रिस्तान की। और ये फिर मार्केट है फूलों की। फूलों की पत्तियां लोग यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पे जो कब्रों के ऊपर डालने के लिए। ये सरदार पैलेस है हमारी राइट साइड के ऊपर, एक बना हुआ ये मैरिज हॉल। फैसलाबाद की आबादी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। कराची लाहौर के बाद फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, सनती शहर है। और सनत के हवाले से और ख़ास तौर पर कपड़े की सनत के हवाले से ये पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। और हर रोड के ऊपर आबादी फैली हुई है फैसलाबाद के। जंग रोड हो गया, जड़ावाला रोड हो गया, सरगोदा रोड हो गया, और मिल्लत रोड हो गया, और ये अमीपर रोड। तो हर रोड के ऊपर साथ साथ बहुत सी आबादियां फैली हुई हैं। ये कुछ चिकन की मार्केट्स हैं। ये गैलेक्सी एग्जेक्टिव मार्की है हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर, एक मैरिज हॉल। अमीपुर का जो इंटरचेंज है वो तकरीबन यहाँ जो मेन फैसलाबाद है यहाँ से कोई 13-14 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसी तरह जो आगे अमीपुर बंगला है वो 20 से 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कुछ लोहे की दुकानें हैं राइट साइड के ऊपर, दरवाजे और ये आर्टोज वगैरह जो बनाने वाले। रोड की यहाँ दोनों अतराफ पर ये मार्केट मौजूद है यहाँ पे।
नई नई आबादियां हैं यहाँ पे, नई नई कॉलोनियां हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। ये अजाफी कॉलोनियों के तौर पर यहाँ बनी है रोड के दोनों अतराफ में। ये हमारे बिल्कुल सामने कह लें कि बाईपास है चंदोट फैसलाबाद। तो यहाँ पे एक कह लें कि इंटरसेक्शन है ये इस जगह पे बिल्कुल हमारे सामने। ये बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है यहाँ पे एक राइट साइड को ये जा रहे हैं सरगोदा रोड की तरफ, ये जो बाईपास का रोड जा रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर ये फैसलाबाद रोड के ऊपर चलता है, फैसलाबाद जंग रोड के ऊपर। और हमारे जो बैक साइड के ऊपर है वो हम फैसलाबाद मेन की तरफ से आ रहे हैं, अमीपुर रोड है। और फ्रंट पे हम अमीपुर की तरफ जा रहे हैं, अमीपुर बंगला की तरफ, अमीपुर इंटरचेंज की तरफ। तो ये वो बाईपास का इलाका है जहाँ से बाईपास का ये रोड गुजर रहा है। ये वो चौक है। राइट साइड पर ये क्रॉस करता है जाकर लाहौर की तरफ जाता है, भवाना, फिर जंग राइट साइड की तरफ। ये हमारे जो इनकमिंग इंटरचेंज है उसके बारे में पॉइंट आउट किया है इन्होंने कि जो इंटरचेंज अब आ रहा है हमारे सामने कुछ ही फासले पर, उसके लिए ये बोर्ड लगा हुआ था सामने। आगे भी ये 9 आबादियाती इलाके हैं, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी। ये भी एक मार्की है, शकील मार्की। मैरिज हॉल तकरीबन हर रोड के ऊपर ही बने हुए हैं। ये मिसाक सिटी भी कोई एकोमोडेशन की कॉलोनी है। लाइफ किला, पैलेस मार्की, ये भी एक मैरिज हॉल है। अली अकबर आबादी है हमारी राइट साइड के ऊपर। ये कुछ ग्रीनरी के इलाके शुरू हो गए हैं, ज़राई ज़मीनें जहाँ पे मुख्तलिफ फसलें काश्त की हुई हैं। ये पौधों की फूलों की नर्सरी है हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर। गुलाब के फूल माशाल्लाह खिले हुए हैं यहाँ पे। बहार की आमद आमद। ये गुलबर्ग कमर्शियल हब को बन रही है लेफ्ट साइड के ऊपर। ये मार्बल की शॉप है, हैदर मार्बल फैक्ट्री, लेफ्ट साइड के ऊपर। ये लेफ्ट साइड के ऊपर नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के यहाँ बने हुए हैं ऑफिस। ये हम मोटरवे के करीब पहुंच चुके हैं। अमीपुर
इंटरचेंज के। ये करीब एक मार्केट है, एक आबादी है यहाँ पे। ये सामने जो बोर्ड लगा है ये भी मेंशन कर रहा है कि जो मोटरवे इंटरचेंज आ रही है उसमें राइट साइड पर लाहौर जाएंगे हम, और सीधे जाएंगे तो भिवानी जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो झंग की तरफ जाएंगे। तो ये बोर्ड मेंशन कर रहा है हमारे बिल्कुल सामने। ये यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन है, चक नंबर 61 जीन बे नड़ वाला बंगला, फैसलाबाद। ये बिल्कुल हमारे सामने अब मोटरवे आ गया है। राइट साइड पर जाएं तो कह लें तो लाहौर की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो गोजरा है हमारे, गोजरा, जंग। ये अब आगे देहाती इलाकों का आगाज हो गया है। आगे बागात और सरसब्ज लहलहाते हुए खेत, इनका सिलसिला शुरू हो रहा है। लाहौर इस्लामाबाद के लिए लेफ्ट को मुड़ रहा है, और अमी पर जो है वो बिल्कुल हमारे सामने की तरफ जिधर हम जा रहे हैं सीधे। ये रियल एस्टेट के कुछ ऑफिस बनाए गए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कॉलोनियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे भी, नई आबादियाती कॉलोनियाँ। लेफ्ट साइड के ऊपर ये कुछ खेत हैं लहलहाते हुए, चारे के कुछ आगे गंदम की फसल जो है वो माशाल्लाह बड़ी हुई खड़ी है, जवान हुई हुई है इस वक्त। तो ये देहाती इलाके का मंजर, खूबसूरत आबो हवा, खूबसूरत नज़ारा, और बड़ी दिलकश यहाँ पर माहौल है। ये कुछ शो पीस यहाँ पे रखे हुए हैं लकड़ी के बनाए हुए, इस जगह पे लकड़ी के बनाए हुए हैं इन्होंने इंशाल्लाह। यहाँ इन्होंने माशाल्लाह शॉप के कबूतर भी रखे हुए हैं, और आगे ये कोई लकड़ी के शो पीस हैं, कोई मिट्टी की पहले के बर्तन है मिट्टी के, और बाकी डेकोरेशन, और इसी तरह ये कुछ और मिक्स सी चीज़ें रखी हुई हैं। राइट साइड के ऊपर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कॉलोनी बनाई गई है। ये आगे इस रोड के ऊपर कुछ देहात शुरू हो गए हैं।
साथ साथ ये सरसब्ज़ शादाब खेतों का एक नज़ारा है। यहाँ पे कुछ ये अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, फलदार, और ये इन्होंने डेरा बनाया हुआ है बड़ा खुला, माशाल्लाह खूबसूरत। यहाँ ये कुछ गाय हैं देसी नस्ल की, और ये खुली फ़ज़ा का नज़ारा, खुली आबो हवा। गंदम का खेत है यहाँ, गंदम जो कि अब जोबन के ऊपर है, उसके वो जो बीज होते हैं, सिट्टे जिनको कहते हैं, वो निकले हुए हैं इस वक्त। और अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे। ये हरे भरे खेतों का माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा। ये अब हमारा वापसी का सफर है, अमीरपुर रोड के ऊपर। गुलामाबाद नाली जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है।